हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग इजी विद एसके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम M2 मॉड्यूल 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का टॉपिक 5 सॉल्व करेंगे, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है f(x)y dy/dx = 0, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं dy/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y = 0। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, और एक इस फॉर्म में भी लिखेंगे हम इसको p² प्लस p प्लस 1 = 0। एक इस फॉर्म में भी लिखेंगे। तो अब देखते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसकी जनरल मेथड्स देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अब इसकी जनरल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट p = dy/dx। तो सबसे पहले हम p = मान लेंगे dy/dx। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर f(x)y p = 0। देन सेकेंड स्टेप में हम करेंगे रीअरेंज द इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म a × p² प्लस b × p प्लस c = 0। जब हम dy/dx = p मान लेंगे तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। देन अब स्टेप 3 देखते हैं, सोल्व द इक्वेशन फॉर p। फिर इक्वेशन को सोल्व करेंगे p के रिस्पेक्ट में। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। यदि इस फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है p = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। और ये ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही अप्लाई होता है। देन स्टेप 4 में क्या करेंगे, रिप्लेस बैक p = dy/dx। फिर से हम p को dy/dx मान लेंगे। देन सोल्व ईच डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेटली। फिर इक्वेशंस को सेपरेटली सोल्व करेंगे, और फैक्टराइजेशन से सोल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में मिलती है उसको चेक करेंगे, और इन तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन से सोल्व करेंगे। इतना होने के बाद फिर हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और आपके ऑल डाउट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सोल्व dy/dx स्क्वायर प्लस 7 × dy/dx प्लस 12 = 0। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, सोल्व गिवन dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 7 × dy/dx प्लस 12 = 0। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट p = dy/dx। तो सबसे पहले हम p = dy/dx मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, p² प्लस 7p प्लस 12 = 0। अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 7p और इधर की साइड है 12। तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे हमारे, 4p प्लस 3p, क्योंकि 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3p प्लस 12 = 0। तो ये जाएगा p + 4 प्लस 3p प्लस 4 बिकॉज। तो p के फैक्टर निकल गए p + 4 एंड p + 3। तो ये दो फैक्टर्स निकल गए। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टेक फर्स्ट फैक्टर। इक्वेशन 1 में से हम फर्स्ट फैक्टर को उठाएंगे। तो ये है हमारा p + 4
इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम जो हमारा p इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माना था, फिर से उसको डी वाई बाई डी एक्स मान लेंगे, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये 4 है, 4 को इस साइड ले आते हैं, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -4, और डी एक्स को भी उधर की साइड ले जाते हैं, तो ये डी एक्स इधर अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो करते हैं dy इज इक्वल्स टू -4 dx। अब dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता जाएगा y -4 एज इट इज, और dx का करेंगे तो x प्लस c, और इसको c1 मान लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट का कर रहे हैं पहले। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसको हम 0 के इक्वल्स टू रख लेंगे सबसे पहले, तो जाएगा 4x माइनस c1 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट में पहले इसका करा था हमने, अब इसका करेंगे, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टेक सेकंड फैक्टर, टेक सेकंड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, p प्लस 3 इज इक्वल्स टू, और p इज इक्वल्स टू माना था हमने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी एज इट इज करेंगे हमने, डी वाई बाई डी एक्स -3 को इधर की साइड ले आए, डी वाई को और डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से इसमें टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई -3 इंटीग्रेशन डी एक्स, डी वाई का करेंगे तो y -3 एज इट इज, x का करेंगे तो डी एक्स से x प्लस c2, तो ये जाएगा 3x माइनस c2 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब क्या करेंगे, नाउ द कंबाइन बोथ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा, हम दोनों सॉल्यूशन को साथ में लिख लेंगे, 4x माइनस c1 माइनस y, 3x माइनस c2 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, सोल्व गिवन xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पी। तो p मान लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये जाएगा x इंटू वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी
प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमको फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर तो इसमें हमको निकला हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये फैक्टर निकला हुआ ही है हमारा इसमें। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई पी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब पी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ पे बचा पी वाई प्लस एक्स, क्योंकि पी एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो पी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, और यहाँ से पी एक्स ले लिया तो पी वाई बचा प्लस, और यहाँ से ले लेंगे हम वाई कॉमन, तो हो जाएगा पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब पी वाई प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, पी वाई प्लस एक्स कॉमन ले लिया, तो बच्चा पी एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों हमारे फैक्टर निकल गए। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और इसमें से अब फर्स्ट फैक्टर को लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टेक फर्स्ट फैक्टर, टेक फर्स्ट फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर ले लिया पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और p इज इक्वल्स टू हमारा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब x को इधर की साइड लेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और डी एक्स को इधर की साइड लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे y का, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे x का, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c1 बाई 2। अब ये 2 है, तो 2 वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई 2 इंटू c1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा एक्स। अब इधर की साइड ले आएंगे इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये c1 इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, माइनस c1 इज इक्वल्स टू 0 c1। अब सेकेंड फैक्टर का करेंगे हम, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 टेक सेकंड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर क्या था हमारा, पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। पी इज इक्वल्स था डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, y को इधर की साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, डी वाई को उधर की साइड ले जाएंगे, डी वाई को उधर की साइड नहीं ले जाएंगे, ऐसा करते हैं डी एक्स को उधर की साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा डी वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब y को इधर की साइड ले आओ और x को उधर की साइड ले जाओ, तो ये जाएगा 1/y dy इज इक्वल्स टू 1/x इंटू डी एक्स, इतना हो गया। और यहाँ पे माइनस एज इट इज,
अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -1/y dy इज इक्वल्स टू 1/x dx। तो ये 1/y, तो अपना एक प्रॉपर्टी होती है log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x अपन 1/y का करेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x प्लस log c2। ये हो गया। अब क्या करेंगे, log x को इधर की साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा log y प्लस log x। अब ये log x इधर की साइड लाए थे तो माइनस का था, ये log y भी माइनस का, तो क्या किया, दोनों कॉमन ले लिया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये log y प्लस log x हो गया इज इक्वल्स टू log c2। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, log m n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा log x इंटू y और log c2, log से log कैंसल तो c2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -xy, तो ये जाएगा c2 प्लस xy इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, नाउ कंबाइन बोथ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस c1 इंटू c2 माइनस xy इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी सोल्व हो गया, क्वेश्चन 2 सोल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते सीखा और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए। अब अगली वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को डिटेल में सोल्व करेंगे, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। इसी के साथ इस मॉड्यूल के जितने भी टॉपिक्स हमने अब तक कवर किए हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेक करें। और दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका नाम है इंजीनियरिंग इजी विद इसके। इस पर हम RGPV रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।